घर में घुसकर मारता है। भारत ने वो वार किया है कि पाकिस्तान का जनरल टीवी पर बैठकर अब रोने लगा है। भारतीय सेना ने बिना बॉर्डर पार किए, बिना टैंक दौड़ाए मुनीर की लप्पू सेना की ऐसे हवा निकाल दी है कि जिसके बाद ये अपना आपा इस कदर खो बैठे कि पाकिस्तान के गवार जनरल भारतीय सेना का नाम लेकर फूट फूट कर कैमरे के सामने रोने लगा। दरअसल अपनी बेहूदगी का नमूना एक बार फिर बता दे कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने आकर पेश कर दिया है। कहते हैं कि जब किसी के पास सच का सामना करने की हिम्मत ना हो तो वो फिजूल की बातों पर रोना शुरू कर देता है ताकि मुद्दा भटक जाए। पाकिस्तान की सेना के साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब भारत सच्चाई सामने लाकर रखता है तो ये बौखला जाता है। दरअसल बता दें कि 7 मई 2025 भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ 25 मिनट का वो ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे की कमर तोड़कर रख दी थी। भारतीय सेना ने आतंक के लॉन्च पैड, जैश के ठिकानों और पाकिस्तान के सपोर्ट सिस्टम को ऐसी चोट दी कि सर्जिल से लेकर बहावलपुर तक तबाही सामने आई। भारतीय एयरफोर्स ने अपने अत्याधुनिक हथियारों से पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर तक सटीक निशाने लगाए और दुनिया ने देखा कि ये नया भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, सीधा जवाब देता है। अब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हुआ तो भारतीय सेना ने पूरी दुनिया के सामने इसका पूरा ब्यौरा रखा। डीजीएमओ और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा डेटा इस ऑपरेशन को लेकर रखा, फैक्ट्स रखे, सबूत रखे, बताया कि कैसे 100 से ज्यादा आतंकियों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन पाकिस्तान के पास से जवाब क्या था? ना कोई तथ्य, ना कोई सबूत, ना कोई काउंटर डेटा। तो पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर कैमरे के सामने आते हैं और ये बोलने लग जाते हैं कि भारतीय अधिकारी अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले इनके डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशन और सीनियर अफसरान आए। पहली बात तो ये कि इनसे किसने कहा कि ये अंग्रेजी में बातें करें, इसलिए क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ था, वो हुआ था। अब आप सोचिए कि जिस देश की सेना दुनिया के सामने अपनी कार्रवाई का प्रोफेशनल ब्यूरो दे रही है, उस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाषा कौन सी थी। असल में बता दें कि दर्द अंग्रेजी का नहीं है, दर्द उस सच्चाई से है जो दुनिया ने सुन ली। भारत अंग्रेजी में इसलिए बोलता है ताकि वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक पूरी दुनिया ये समझ सके कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने किस तरीके से और क्या क्या कार्रवाई की। और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अब उसका झूठ इंटरनेशनल मंच पर टिक नहीं रहा। ये वही पाकिस्तान है जो हर बार आतंकियों को बेगुनाह बताने की कोशिश करता है, साबित करने में लगा हुआ रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दुनिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज होते हुए भी देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कहा था कि पाकिस्तान ने खुद आतंकियों की ढाल बनने का फैसला लिया और उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। ये उनका पूरा बयान आप सुनिए। आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उनका बयान भी अब आप सुन लीजिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन बता दें कि पाकिस्तान को ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो देश दशकों से आतंकवाद को पालता आया हो उसे अब नए भारत की भाषा समझ नहीं आ रही है। क्योंकि पहले भारत ने हिंदी में समझाया था कि घर में घुसकर मारेंगे। जब वो बात समझ नहीं आई तो ऑपरेशन सिंदूर ने धमाकों की भाषा में समझाया पाकिस्तान को। और हालात ये है कि पाकिस्तान की सेना युद्ध की बातें कम कर रही है और अंग्रेजी की शिकायत ज्यादा कर रही है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी जनरल का जमकर मजाक उड़ रहा है। इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि जब मैदान में हार जाओ तो फिर टीवी स्टूडियो में कॉमेडी ही बचती है। दरअसल बता दें कि ये सिर्फ सैन्य हार नहीं थी पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की मानसिक हार थी, प्रोपेगेंडा की हार थी और उस पाकिस्तान की हार थी जो आज भी
दुनिया को बेवकूफ समझता है। लेकिन नया भारत अब हर भाषा में जवाब देना जानता है, कभी हिंदी में, कभी अंग्रेजी में, और जरूरत पड़े तो सीधे ऑपरेशन सिंदूर की भाषा में। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।